नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निर्वाण जी टेक यूट्यूब चैनल के ऊपर। और इस वीडियो के अंदर हम अनबॉक्सिंग करने वाले डेल G15 लैपटॉप की, जिसके अंदर i5 12500H देखने को मिलेगा और साथ ही साथ RTX 3050। तो ये मैंने इस सेल में, जो भी आप देख सकते हैं जैसा कि ग्रेट इंडियन सेल और फ्लिपकार्ट पे, सिर्फ और सिर्फ 62,000 का खरीदा। सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग मैंने पहले ही कर ली और मैंने 4-5 दिनों से ये यूज़ करके देख लिया था क्या इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस होती है और क्या स्टूडेंट्स को लेना चाहिए और किन लोगों के लिए एक परफेक्ट चॉइस होने वाली है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ये है हमारे सामने डेल G15 लैपटॉप। तो सबसे पहली चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ इसके बारे में, तो जो इसका डिज़ाइन है वो ज़्यादा अपडेटेड नहीं है। मैकबुक और मेरे जो पहले लैपटॉप्स में यूज़ कर रहा था MSI वाले, वो मेरे को ज़्यादा अच्छे लगे। पुराने डिज़ाइन से इंस्पायर्ड है, नए एलिमेंट्स ऐड नहीं किए हुए। और अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो वेट इसमें अच्छा खासा है, लगभग 2.5 किलो के आसपास इसमें वेट है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इसके अंदर जो पोर्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे मिलेगा आपको एक HDMI का पोर्ट, एक USB पोर्ट और एक Type-C पोर्ट। साइड में भी 2 USB के पोर्ट मिल जाते हैं। इधर आपको एक RJ45 या फिर जो आपकी लैन केबल है वो कनेक्टर मिलेगा और एक 3.5 mm का जैक मिल जाएगा। ठीक है, और जो इसकी हीट सिंक है वो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको कूलिंग के लिए कई सारी चीज़ें दी हुई है, जैसे कि 2 पीछे दिया है और नीचे का जो डिज़ाइन है पूरा इस तरीके से है कि यहाँ पे अच्छे से जो आपकी हीट है वो डिसिपेट कर देगा लैपटॉप। तो कूलिंग सिस्टम इसमें बहुत ही शानदार है। उसके बाद जो इसका डिज़ाइन है वो है डार्क कलर। 2 कलर में आता है, एक तो लाइट ग्रे और डार्क ग्रे के अंदर। और अंदर से भी ये लैपटॉप इस तरीके का है जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो एक हाथ के अंदर इसको उठा सकते हैं, लेकिन गिरने के कुछ चांसेस होंगे। इसमें गेमिंग लैपटॉप है इसलिए थोड़ा सा हैवी है। अगर हम बात करें इसके अंदर की CPU की, तो CPU इसके अंदर मिलेगा i5 12500H, जो कि 12 कोर का इसके अंदर आपको प्रोसेसर मिलता है और 16 थ्रेड है। 12 कोर 16 थ्रेड का प्रोसेसर है, जिसमें से 4 है P कोर्स और 8 है E कोर्स। तो 4 परफॉर्मेंस कोर है, 8 एफिशिएंसी कोर है और ये सारी चीज़ ऑटोमेटिकली इंटेल बड़े आसानी से और अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेता है। ये जो प्रोसेसर है ये सभी तरह की जो गेमिंग है और 4K वीडियो एडिटिंग तक बड़ी ही आसानी से आपको करवा देगा। यहाँ तक कि अगर 3D रेंडरिंग आप करना चाहते हैं तो भी इस प्रोसेसर को ले सकते हैं, लेकिन इस लैपटॉप का जो GPU है वो थोड़ा सा 3D रेंडरिंग और ब्लेंडर वाले यूजर्स को बोटलनेक कर सकता है। तो सेम प्रोसेसर अगर आपको किसी और लैपटॉप में मिलता है 3070 के साथ या 3060 Ti के साथ, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं एज अ 3D रेंडर वीडियो। अदरवाइज वीडियो एडिटिंग के लिए और गेमिंग के लिए एकदम परफेक्ट लैपटॉप है। 1080p तक की गेमिंग सुपर हाई FPS के साथ आप इसमें आराम से खेल सकते हैं। 2K में भी कुछ गेम्स है वो ये अच्छे से चला देगा, क्योंकि जो RTX 3050 है वो इसी तरीके से केपेबल है। 4K गेमिंग इसमें नहीं हो सकती। कुछ गेम है, वैलोरेंट ऐसे छोटे मोटे गेम, वो आप चला सकते हैं इसमें, लेकिन जो हाई एंड गेम्स है उसको फुल सेटिंग्स पे अगर आप चलाएंगे 4K में तो ये पूरा लैग कर जाएगा। इवन 2K में भी ज़्यादातर गेम्स की रिकमेंड मैं नहीं करूँगा कि अगर आप 2K गेमिंग भी फुल FPS पे करना चाहते हैं एकदम सुपर हाई, तो भी ये लैपटॉप आपके लिए नहीं है। 1080p गेमिंग एकदम अच्छे से हो जाएगी। सारे फीचर्स ऑन कर लेना, सारे जो भी टेक्सचर वेक्चर उसको टॉप पे ले जाके आप आराम से इसमें गेम खेल सकते हैं। गेमिंग के बारे में थोड़ी देर बाद बात करूंगा। तो ये थे इसके प्रोसेसर। इसके बाद इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखने को मिलता है Windows 11 का। फिर जो GPU है जैसा कि हमने जाना है RTX 3050, जिसकी TGP आपको मिलेगी 95 वॉट्स। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप कोई भी लैपटॉप खरीद रहे हैं तो TGP को जरूर में ध्यान से देना, क्योंकि कई सारे लैपटॉप जो इससे सस्ते मिल रहे हैं। ये पहले मिलता था 70,000 के आसपास का, लेकिन सेल के अंदर मेरे को 62 में पड़ा। इसके प्राइस से 65 डिस्काउंट लगा के 62 के अंदर मैंने लिया। TGP कईयों में आपको मिलेगी 65 या फिर 50 के आसपास। वो नेट डाउन क्लॉक किया हुआ है और पूरी पावर GPU यूज नहीं कर पाएगा, तो उसकी जो परफॉर्मेंस है उसमें दिन रात का अंतर होगा। ऑलराइट, तो डिस्प्ले की अगर मैं बात करूं तो इसके जो स्पेसिफिकेशंस है वो है ये 5.6 इंच की इसमें डिस्प्ले मिलती है, जो कि 1080p क्वालिटी की है। जो पैनल है वो है WVA डिस्प्ले। IPS पैनल नहीं मिल रहा, WVA मिल रहा है। एंटी ग्लेयर पैनल है, मतलब कि पीछे कोई लाइट हो तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। रिफ्रेश रेट है 120 हर्ट्ज और जो ब्राइटनेस है वो इसकी सिर्फ और सिर्फ 250 निट्स। तो इंडोर काम के लिए अच्छी है, लेकिन आउटडोर में थोड़ी सी आपको एक कम पड़ेगी। आउटडोर में नॉर्मली 400 निट्स ओके होती है, और एप्पल की चीज़ें 1000 निट्स भी देती है, आईफोन ये सब जो भी नए नए आ रहे हैं वो। और जो इसकी कलर प्रोफाइल है वो है 45% NTSC। तो कलर ग्रेडिंग के लिए नॉट द बेस्ट ऑप्शन, मतलब कि बेसिक वाली हो जाएगी, लेकिन खतरनाक वाली है। थोड़ी भी इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल पे जाओगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा कौन से कलर्स क्या है। उसके लिए एडिशनल मॉनिटर लेना इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया इसके पूरे के पूरे डिस्प्ले के बाद। जो रैम है वो है DDR5 8GB के रैम, और इसके अंदर मैक्सिमम आपको जो अपग्रेड करने का ऑप्शन मिलता है वो है 32GB की DDR5 रैम 4800 मेगाहर्ट्ज की। ठीक है, तो ये पूरी मेमोरी की इन्फॉर्मेशन है। 2 स्लॉट मिलेंगे बेसिकली। अभी एक ही स्लॉट में 8GB का एक मॉड्यूल रैम का इंस्टॉल्ड है। अगर आप अपग्रेड करना चाहें तो मैक्सिमम आप 16GB की 2 रैम इसमें लगा सकते हैं। ओवरऑल 32GB की रैम लगा सकते हैं।
और DDR5 रैम आपको 60,000 के लैपटॉप में मैंने कई सारे और भी देखे थे, बहुत ही कम है। एक तो एसर नाइट्रो है और आसूस के एक दो हैं, लेकिन वो भी उनकी जो प्राइस है वो डिस्काउंट पे ज़्यादा कम में नहीं आई, तो इसलिए मैंने ये डेल चुना। डेल एक जानी मानी कंपनी है, बहुत पहले मैं जितने भी मेरे मॉनिटर्स और ये सारे पीसी के कंपोनेंट थे वो मैंने यूज़ किए हैं, कीबोर्ड माउस मॉनिटर ये सब। लैपटॉप पहली बार मैं डेल पे गया हूँ, वरना क्योंकि मेरा लोड जो वर्कलोड है वो थोड़ा हैवी है तो मैं लेता था दूसरा लैपटॉप, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है इसके अंदर हार्ड ड्राइव, जो कि M.2 PCIe NVMe SSD मिल जाती है 512 GB की। फिर इसकी डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो स्क्रीन साइज़ है वो है 15.6 इंचेस। तो अगर आप PC से इस पे जा रहे हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, और वीडियो एडिटिंग करना है तो भी हो सकता है आपको एडिशनल मॉनिटर लेना पड़े 24 इंच का या 27 इंच का। उसके अंदर एकदम अच्छे परफॉर्मेंस और जो क्वालिटी है वो देखने को मिलेगी। NTSC 45% है इसकी, तो जो भी वीडियो एडिटिंग में कलर ग्रेडिंग के काम है, फोटोशॉप के अंदर अगर आप काम करना चाहते हो जो स्पेसिफिकली कलर से रिलेटेड है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इसके साथ एक एडिशनल मॉनिटर आप लेके परचेज कर सकते हैं, जो 20,000 में 2K मॉनिटर मिल जाएगा, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ 650 QN करके कुछ ऐसा है। उसके साथ आप प्रॉपर तरीके से इसमें 4K एडिटिंग कर सकते हैं, जिसमें कलर ग्रेडिंग भी की जा सकती है। और अगर आप चाहें तो फिर फोटोशॉप, DaVinci Resolve, किसी भी लेवल तक की जो कलर ग्रेडिंग है वो इस लैपटॉप के साथ की जा सकती है, क्योंकि GPU 3050 है, तो ये एक अच्छी बात होने वाली है। फिर जो इसकी डिस्प्ले, उसके बारे में कुछ और फीचर, उसकी जो रिफ्रेश रेट है वो है 120 हर्ट्ज, तो गेमर्स के लिए अच्छी बात है। 120 हर्ट्ज तक आप आराम से इसको सेट करके जो गेमिंग है वो कर सकते हैं। अब WVA पैनल है, IPS पैनल यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा, तो VA पैनल से थोड़ा सा अच्छा होता है WVA पैनल। इतना डिफरेंस पता नहीं लगेगा, लेकिन साइड बाय साइड जब आप देखोगे तो आपको लग जाएगा पता। बेसिक जो डिफरेंस है वो ये कि थोड़ा सा येलो टिंटेड रहता है ये IPS पैनल, और मैकबुक और मेरे जो मॉनिटर्स है उससे मैंने जब कंपेयर किया साइड बाय साइड रखे, तभी ये चीज़ नोटिस में आएगी कि हल्का सा जो येलो टिंटेड है वो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ WVA पैनल। फिर इसके साथ एक और चीज़ आती है सॉफ्टवेयर बेसिस पे, वो विंडो 11 के साथ आपको MS ऑफिस भी देखने को मिल जाता है, जो कि ज़्यादातर गेमिंग लैपटॉप में नहीं मिलता। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि 62,000 के अंदर इतने सारे फीचर्स के साथ MS ऑफिस भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और विंडोज़ भी आपकी एक्टिवेटेड होगी। तो ये 2 प्लस पॉइंट है। आगे अगर आप लैपटॉप ले रहे हो और MS ऑफिस का थोड़ा सा ज़्यादा काम हो ऑफिस में या फिर फाइल को मैनेज करने का, तो भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, या फिर अलग से भी खरीद सकते हैं, वो भी अलग इतना खास पॉइंट नहीं है। उसके बाद आते हैं इसके स्पीकर्स और वेबकैम और इनकी क्वालिटी। तो वेबकैम और स्पीकर की क्वालिटी इसकी मेरे को एवरेज लगी, ना ज़्यादा अच्छी ना ज़्यादा खराब। मैकबुक एयर के मेरे को एकदम सॉलिड लगी थी, वो भी मेरे को 60,000 के अंदर मिल गया था। उसकी वीडियो यहाँ पे आई बटन पे आपको देखने को मिल जाएगी, मैंने पहले ही अपलोड कर दिया। उसका भी प्रॉपर रिव्यू, स्पीकर टेस्ट मैंने मेरे MSI के साथ कंपेयर करके डाला, ठीक है। तो एवरेज वेबकैम, एवरेज स्पीकर, माइक है वो भी थोड़ा सा एवरेज है उसका, ठीक है। और अब बात करें इसके स्पीकर्स के बारे में, तो बेसिकली 2 वाट के स्टीरियो स्पीकर मिल जाते हैं, जिसमें वेव्स मैक्स ऑडियो प्रो का फीचर मिलेगा। वाईफाई 6 मिलता है आपको AX211 वाला, और ब्लूटूथ मिल जाता है 5.2। और इस लैपटॉप के अंदर आपको वारंटी मिलती है वो है 1 साल की, तो 1 साल तक कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसको अवेल कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे इसको खरीदते हैं इसका सॉफ्टवेयर आए, उसके अंदर जाके आप इसको प्रोडक्ट को रजिस्टर करवा लेना तुरंत की तुरंत, जिससे कि वारंटी में कोई भी दिक्कतें नहीं हो। ये सारी चीज़ वैसे बायोस में भी आपको देखने को मिल जाएगी। जब इसको स्टार्ट करोगे तो F2 दबाना, तब जो बायोस मेन्यू खुलेगा उसके अंदर आपको वारंटी, परचेज डेट, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। ऑलराइट, तो ये थी इस लैपटॉप की कुछ स्पेसिफिकेशंस। अब हम बात कर लेते हैं कि बेसिकली ओवरऑल किन तरह के लोगों के लिए एक परफेक्ट चॉइस होने वाली है, और मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ कैसा रहा। तो ये लैपटॉप मेरे को बहुत ही ज़्यादा सही लगा, क्योंकि बजट के हिसाब से पहले अगर यही लैपटॉप आपको मिलता 75,000 का, 70,000 का, जो कि इसकी एवरेज पूरे साल के अंदर प्राइस रहती है, तो मैं इसको प्राइस टू परफॉर्मेंस नहीं बोल सकता था, क्योंकि इतनी प्राइस के अंदर और भी अच्छे अच्छे ऑप्शंस है। लेकिन क्योंकि डील के अंदर 62,000 रुपीज़ में अगर ये लैपटॉप आपको कभी भी मिल रहा है, तो एकदम बेस्ट लैपटॉप है एवरेज यूजर्स के लिए। अगर आप एवरेज गेमिंग 1080p तक के जितने भी AAA टाइटल्स है, GTA 5, स्पाइडरमैन रिमास्टर्ड, कोई से भी बड़े बड़े गेम, मान लो हॉगवर्ट्स लेगेसी, रेड डेड रिडेम्पशन, वो सारे के सारे गेम आराम से चल जाएंगे 1080p के अंदर, हाई सेटिंग्स के अंदर, ठीक है। और किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। और अगर आप चाहते हैं स्ट्रीमिंग भी साथ साथ में करना, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना, तो 4K वीडियो एडिटिंग तो आराम से हो ही जाएगी इसमें। लेकिन स्ट्रीमिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो रैम है वो अपग्रेड करवानी पड़ेगी 16 GB में, या फिर आप ऑटोमेटिकली जो 16 GB वाला वेरिएंट है वो ले सकते हैं। स्टोरेज भी अगर आप क्रिएटर नहीं है, एक स्टूडेंट या फिर एवरेज यूज़र है, तो 512 GB की जो इसमें SSD है वो लेना, वरना मैं आपको रिकमेंड करूँगा 16 GB और 1 TB वाला वेरिएंट है वो। अगर आप क्रिएटर है, यूट्यूब चैनल की प्लानिंग कर रहे हैं या वीडियो एडिटर है, तो वो वाला जो मॉडल और स्पेसिफिकेशन है वो आपके लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब अगली बात हम बात करते हैं ब्लेंडर्स वालों की और 3D रेंडरिंग की। तो उसमें मैंने बता दिया प्रोसेसर इसका केपेबल है, लेकिन जो GPU है वो कई जगह लैग करेगा। तो अगर आप लैग करने वाले वर्क फ्लो के साथ ओके हैं और बजट आपका बहुत ही ज़्यादा टाइट है, तो इसके साथ जा सकते हैं।
क्योंकि ये नॉर्मल सी चीज़ है। अगर आप 3060 को भी देखोगे या 3070 के जो भी लैपटॉप्स देखोगे वो भी सीधे 1 लाख की कैटेगरी में आपको मिलेंगे। 62,000 के आसपास कोई भी अच्छा लैपटॉप आपको इसके अलावा बहुत ही कम और गिने चुने लैपटॉप है और प्रॉपर रिसर्च के बाद ही आपको मिल सकते हैं। और राइट, तो अब हम बात करते हैं इसके बेंचमार्क के बारे में। तो जब मैंने इसमें रन किया साइन बेंच का बेंचमार्क, उसके अंदर जो स्कोर देखने को मिला CPU मल्टीकोर का वो था 13101, मतलब 13100 के आसपास मेरे को जो पॉइंट्स है वो मल्टीकोर पे मिले। और जो सिंगल कोर परफॉर्मेंस है इस प्रोसेसर की वो है 1609, तो मतलब कि 1609, और एमपी रेशियो था 8.14x। और ये सारी चीज़ आप अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। उसके बाद हमने इसका टेस्ट किया था ब्लेंडर के अंदर। तो ब्लेंडर में इसका जो बेंचमार्क स्कोर है वो है 176.31। उसके बाद आपको मिल गया क्रॉस मार्क में हमने जब टेस्ट किया उसमें ओवरऑल स्कोर आया इसका 1571, जिसमें प्रोडक्टिविटी स्कोर है 1542, क्रिएटिविटी है 1625 और रिस्पॉन्सिवनेस है 1501। उसके बाद हमने टेस्ट किया 3D मार्क, क्योंकि इसका जो GPU की परफॉर्मेंस है वो हमको टेस्ट करनी थी। और इसी के अंदर 3D मार्क के अंदर अगर हम ग्राफिक्स स्कोर करें वो है 5249, CPU स्कोर है 9864, और इसके अंदर जो एस्टिमेटेड गेम परफॉर्मेंस दिखा रखी है बैटलफील्ड 5 में 1440p अल्ट्रा में वो है 55+ FPS। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन 60 FPS के मार्क को क्रॉस नहीं कर पा रहा, तो स्ट्रीमिंग वाली चीज़ 2K में नहीं हो सकती इसमें। फिर अगर हम इसको कंपेयर करें जो इसके राइजन की तरफ से जो इसके कॉम्पिटिटर्स है या फिर इससे नेक्स्ट लेवल है, मतलब कि जो राइजन 7 6800H वाले जो लैपटॉप है उससे बिल्कुल थोड़ा सा ही पीछे रह जाता है, और लगभग 10% का जो अंतर है 9.8% का वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ की है, मतलब कि इंटेल के i5 राइजन के 6800H को अच्छे तरीके से कंपेयर और टक्कर दे रहे हैं। ये तो सिर्फ 12 जन का है, अगर 13 जन का लोगे तो इसको भी वो पीछे आराम से छोड़ देगा। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास जो बेंचमार्क है वो है PC Mark 10 का। इसने हमको स्कोर दिया 6754, तो ये भी एकदम अच्छा स्कोर है इस लैपटॉप के हिसाब से। तो ये थे सारे के सारे बेंचमार्क्स। आई होप आपको प्रॉपर वीडियो के अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और पूरे के पूरे बेंचमार्क्स मैंने आपको बता दिए। अगर मैं सारे चीज़ें खुद करके दिखाता तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिखा दिए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, चैनल कर दे सब्सक्राइब। ये लैपटॉप के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो अगर आप खरीदना चाहते हैं या फिर सिर्फ चेकआउट करना चाहते हैं क्या इसकी करंट प्राइस है। मेरे टाइम पे जब मैंने परचेज़ किया, जो कि अभी से 5 दिन पहले किया है, दिवाली से अगर पहले ये वीडियो मैं अपलोड कर देता हूँ तो दिवाली की जो सेल आने वाली है उसके अंदर भी ये सेम प्राइस आपको देखने को मिलेगी। ये जाती है लगभग 64 से 65 के बीच में, और जो भी क्रेडिट कार्ड से अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे उसको लगा के 62 में आप आराम से ले सकते हैं। जो ग्रेट इंडियन जब स्टार्ट हुई थी तब मैंने सेम लैपटॉप 58,000 का भी देखा था। ठीक है, तो लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। जो बाकी लैपटॉप है, जो मैकबुक है, वो भी मैंने 62,000 में लिया था, तो उसकी भी वीडियो मैंने नीचे दी हुई है। उसके स्पीकर के टेस्ट और ये सारी की सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं, और इसके भी जो भी चीज़ें हैं वो इस वीडियो में मैंने आपको दिखा दी है। और मेरे पास एक सुपर एंड लैपटॉप है जो कि MSI का Raider G76, उसकी भी वीडियो मिल जाएगी। चेकआउट करना कि क्या डिफरेंस होता है, कितने कितने रुपए में क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। और किसी आने वाली वीडियो में अपने मेन गेमिंग PC की भी बनाऊंगा जो कि 3090 वाला और i9 3900K वाला है, उसकी वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा डिटेल में। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।